अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मक्की अल-हिजाज़ी, इसका नाम आपने सुना होगा। इस बूढ़े खूसड़ जो देवबंदी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, इसके अक़ीदे कितने गंदे हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह गुस्ताखियाँ कर रहा है। और सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जो मकतबे बरेलवियत से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा कहलाते हैं, उनके हवाले से किस कदर ये शख्स अपने यूट्यूब चैनल और अपने मसाइल के सेशन में गुफ्तगू कर रहा है, उसको मैं आपको ज़रूर ज़रूर सुनाऊँगा। आप उसकी क्लिप को सुनें और सोचें कि किस तरह इनके गंदे अक़ीदे हैं। ये अपनी वीडियो में कह रहा है कि बरेलवियों के पीछे नमाज ना पढ़ें। किसी ने सवाल किया था कि हमारे यहाँ मस्जिद एक ही है, वो भी बरेलवी है, तो क्या हम उनके पीछे जुमा पढ़ सकते हैं? तो इस शख्स ने कहा कि नहीं, उनके पीछे जुमा नहीं पढ़ सकते हैं, और जो है जुमा पढ़ के फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा आप ज़ोहर पढ़ लें। और उसके साथ साथ इसने कहा कि ये बिदाती लोग हैं और इनके पीछे नमाज नहीं होगी। फिर साथ ही साथ उस शख्स ने ये भी मसला बयान किया कि अभी मैं किताब में पढ़ रहा था, तो इनके जो मौलवियों ने किताबों में लिखा है वो भी आप तक पहुंचाता हूं। इसने ख़ुद कहा कि अगर आप ईद की कुर्बानी कर रहे हैं और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा जो आदमी हुजूर को नूर समझता हो, जो आदमी हुजूर को हाजिर व नाजिर समझता हो, जो आदमी आलिमुल गैब हुजूर को समझता हो, और जो कब्र को सजदा करता हो। तो कब्र को तो सजदा हम नहीं करते हैं भाई, लेकिन ये तीन चीज़ें हम मानते हैं। तो उसने कहा अगर ऐसे शख्स को आपने कुर्बानी में किसी को शरीक कर लिया, ऐसे शख्स को, तो आपकी भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग मुशरिक हैं। अब देखिए ये आदमी किस तरह बकवास कर रहा है। जब हम इनके अक़ीदे को अपने मसाइल के सेशनों में हम बयान करते हैं, तो हमारे ही कुछ लोग जो है हमें उल्टी सीधी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं। अब तक इनके बुज़ुर्गों ने, इनके बड़े बड़े उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा था, लेकिन अब ये खुले सांड की तरह जो है सोशल मीडिया पर आकर अपने गंदे अक़ीदे का इजहार कर रहे हैं और कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। अब जब ये कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, तो ना उन देवबंदियों, खबीसों, मुर्तद्दों, वहाबियों को नज़र आता है, और ना ही हमारे वो सुन्नी जो हमें आकर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ज्ञान देते हैं, उन नालायकों को भी ये समझ में नहीं आता है कि जब ये बोलते हैं, ये लिखते हैं, तो फिर इत्तेहाद कहाँ चले जाता है। तब क्यों नहीं इत्तेहाद तुम्हें सोचता है? जब हम बोलते हैं तो कहते हैं इत्तेहाद की बात करो, तुम लोग कौम को बांट रहे हो। याद रख लीजिए मेरा एक जुमला, आप अपने दिमाग की खोपड़ी में और दिल के नेहा खाने में बिठा लीजिए कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर नामोसे रिसालत पर किसी भी तरह से हमला किया गया, तो चाहे वो आरएसएस के गुंडे हों और चाहे मकतबे देवबंद और वहाबी के ये खुले सांड भौंकने वाले कुत्ते हों, हम इनको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोसे रिसालत के लिए वक्फ़ है। और कोई भी शख्स हो, जब हमारे नबी के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा, तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे कि हमको कोई गालियां दे या फिर क्या करे। हालात का जायज़ा लेने का दर्स देने वाले हमको मैं पूछना चाहता हूं कि आप इनसे क्यों नहीं इसके हवाले से सवाल करते, और क्यों नहीं इनसे पूछा जाता कि इत्तेहाद अब कहाँ चलेगी। ये इत्तेहाद करेंगे जिनके अक़ीदे कुफरियाँ हैं, उनसे क्या इत्तेहाद करेंगे? वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, किसी न किसी दिन ये धोखा देंगे। तो हम तो अगर ये नामूसे रिसालत पर कभी भी हमला करेंगे, तो हम खुले तौर पर, खुले मंच पर जाकर, अपने वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया पर, हर जगह हम इनका बाइकाट करेंगे, और फिर नतीजा क्या निकलेगा हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। इससे पहले तारिक मसूद की एक क्लिप मरदूद की मैंने आप तक पहुंचाई थी, आपने वो भी सुना होगा कि किस तरह वो शख्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा था। वो भी इसी किस्म की बातें कर रहा था, उसकी भी हमने मुखालिफत की है। मैं आपको शेख मक्की अल-हिजाज़ी मरदूद मलऊन लईन की मैं क्लिप सुनाता हूँ, आप ज़रूर इसको सुने और सोचिए कि ये शख्स कितने गंदे अक़ीदे वाला है और किस तरह हुजूर की शान में ये गुस्ताखियाँ कर रहा है। ज़रूर इसको आप
सुने। हमारे गांव में एक ही मस्जिद है जिसमें जुमा होता है, बरेलवियों की है, वो वहाँ न पढ़े नमाज, बेहतर है किसी दूसरी जगह जाके पढ़े, हत्ता कि ज़ोहर हो तो ज़ोहर पढ़ लें, जब जुमा होगा ही तो उससे तो ज़ोहर पढ़ना बेहतर है ना। बेदती के पीछे तो नमाज नहीं होती। हत्ता कि आज मैं किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप मसलन कुर्बानी कर रहे हैं ईद की और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा है जो हुजूर को नूर समझता है, हाजिर नादिर समझता है, आलिमुल गैब समझता है, कब्र पे सजदा करता है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होती कि आपने मुशरिक को शरीक कर दिया।